पति होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी अर्धांगिनी की समस्याओं का समाधान ढूंढें और उनकी सहायता करें। नारायण, संसार को चलाने के सारे नियम तो आपने ही निर्धारित किए हैं। प्रेम और द्वेष तो मनुष्य के हृदय में आपने ही उत्पन्न। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसका कारण केवल मेरा पार्वती के प्रति अपार प्रेम ही तो है। पार्वती की वेदना मेरे लिए भी असहनीय है, किंतु यथाशीघ्र ही उसे आत्मज्ञात हो जाएगा। तब तक उसके हित को ध्यान में रखते हुए मुझे उससे दूर ही रहना होगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो उसके पिछले जन्म की गाथा की पुनरावृत्ति सुनिश्चित है। ये सब मुझे ज्ञात है। मैंने स्वयं देवी पार्वती का आंकलन किया है। मुझे उनकी भक्ति पर तनिक भी संदेह नहीं है। मैंने देवी पार्वती को बहन के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण उनके सामने उनकी सहायता करने का प्रस्ताव भी रखा, किंतु उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि इस संदर्भ में वो अपनी सहायता करने में स्वयं सक्षम है। ये उनका अभिमान नहीं, परंतु आपके प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्वयं की परिपक्वता का परिचय है। नारायण, मनुष्य के शरीर को कलुषित रखना उसके स्वच्छ होने पर निर्भर है। यदि आत्मा अपनी हर अपवित्रता को धोकर परमात्मा में समाहित हो जाती है तो किसी अन्य कृति का अवसर ही नहीं रहता। पार्वती को इस तपस्या रूपी अग्निकुंड को लांघना ही होगा। वो इसमें सक्षम हो पाती है या नहीं, उसकी परीक्षा मैं स्वयं दूंगा। कहां जा रही हैं आप? ये कांवड़ लेकर? मानसरोवर। मानसरोवर? मानसरोवर किस लिए देवी? अपने पति के स्नान हेतु जल लाने। स्नान हेतु? देवी, क्या आपके पति इतने दूषित हो चुके हैं कि स्वच्छ होने हेतु उन्हें केवल मानसरोवर के जल की आवश्यकता है? इसके विपरीत हमारे पति तो इतने स्वच्छ और पवित्र हैं कि हमें भय है कहीं हमारा स्पर्श उन्हें दूषित ना कर दे। उस जल से हम सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध करेंगे, तत्पश्चात उन्हें स्नान कराएंगे। भ्रम है आपका देवी। आप स्वयं को भ्रमित कर रही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कतई आपके योग्य नहीं हो सकता। समय नष्ट कर रही हैं आप अपना। देवी, आप तो इतनी रूपवान हैं। आप तो किसी भी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर सकती हैं। कदाचित आप सत्य कह रहे हैं। हमने स्वयं इस विषय पर विचार किया है, किंतु कष्ट तो इस बात का है कि हमारे होने वाले पति महादेव के अतिरिक्त इस पूर्ण ब्रह्मांड में कोई और पुरुष है ही नहीं।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमें आज भी याद है वो दिन जब हम महादेव के साथ मानसरोवर पहली बार आए थे। महादेव का वो दिव्य रूप, उनके साथ बिताए प्रेमानुभूति के वो दिन, आज भी हमारी आंखों में बसे हुए हैं। महादेव, अब हमें उस रूप में कब प्राप्त होंगे? कब आप हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? ये कैलाश, जब हमने आपको छोड़ा, ये कभी नहीं सोचा था कि हमें एक जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी यहाँ लौटने के लिए। हम ये तो नहीं जानते कि हम वापस कब लौटेंगे, किंतु ये निश्चित है कि हम अवश्य लौटेंगे और महादेव के साथ बिताए हुए वो सुख भरे पल पुनः आरंभ होंगे। देवर्षि नारद, जब मैंने पहली बार पार्वती को देखा था, मुझे तभी ज्ञात हो गया कि मेरा प्रेम दूसरा जीवन लेके पुनः लौट आया है। किंतु मैंने पार्वती को स्वीकार नहीं किया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? देवर्षि नारद, पार्वती को देखते ही मुझे ज्ञात हो गया था कि वो सती के जीवन आधार पर खड़ी है, किंतु उसने उन सब विकारों को स्वीकार कर लिया जिसके कारण सती का प्रेम अधूरा रह गया था। इसीलिए पार्वती को सर्वप्रथम उन विकारों को अपने मन से मिटाना होगा। महादेव के पुत्र को जन्म देने के लिए पार्वती को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उन ऊर्जा शक्तियों के पालन पोषण हेतु तैयार होना होगा। महान माता पिता ही महान संतान को जन्म दे सकते, इसीलिए मैं अंतिम चरण तक पार्वती की परीक्षा लेता रहा।